दोस्तों, उत्तराखंड की धरती से नमस्कार। इस वक्त जो मेरे पीछे आप ये टिमटिमाते हुए सितारे देख रहे हैं, दरअसल ये सितारे नहीं हैं, ये उत्तराखंड के गांव हैं। और ये गांव चूंकि बिजली आ गई है, सबका विद्युतीकरण हो गया है, तो सभी चमचमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। तो ये तो बड़ी एक खूबसूरत सी बात है और फक्र की भी बात है कि जब मैं गांव में था तो उस वक्त यहाँ लाइट नहीं थी और हम लोग चिमनी में पढ़ा करते थे। और धीरे धीरे फिर प्रोग्रेस हुई, फिर गांव में बिजली आई, फिर एक घर में, दो घर में, तीन घर में, करीब सभी घर में आज 100% यहाँ विद्युतीकरण है। और इसके कारण यहाँ जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी हुई, लेकिन जो होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे उत्तराखंड बने हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। और चूंकि मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और हमारे कल ही जो उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख दिग्गज नेता दिवाकर भट्ट जी का स्वर्गवास हुआ, तो उसे बड़ा दुख हुआ। लेकिन हम आज इस बात को लेकर नहीं बैठ रहे हैं कि 25 सालों में क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या नहीं हुई। लेकिन आज मैं दो तीन मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जो आज मैं पहाड़ों में घूमा। और चूंकि मैं जब भी घर आता हूँ तो मैं कई जगह घूमता हूँ और लोगों की राय लेता हूँ, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछता हूँ। तो जब हम गांव में थे, यानी मैं आपको 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपको पढ़ाई के लिए आपके लोकल स्कूल थे। आपके प्राइमरी स्कूल, आपका मिडिल प्राइमरी, मिडिल स्कूल, और फिर हाई स्कूल, फिर उसके बाद इंटर कॉलेज, और फिर डिग्री कॉलेज। तो जितने भी लोग हैं हमारे समय के, वो सब लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी में। फिर 8वीं तक भी प्राइमरी सरकारी स्कूल में। 10वीं में भी हमारे यहाँ केवल सरकारी स्कूल था, और 12वीं में भी सरकारी स्कूल, और ग्रेजुएशन यानी बीए में भी हमने सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ शिशु मंदिर आया, तो शिशु मंदिर, बाल मंदिर, इन्हीं से ही बच्चों को प्राइवेट के नाम पर यहाँ से पढ़े। और फिर लैंसडाउन में, जो मेरे पीछे आप चोटी देख रहे हैं, वो लैंसडाउन है। यहाँ सेंट्रल स्कूल आया, तो सेंट्रल स्कूल में बच्चों ने पढ़ा। और अब कहीं कहीं पर पब्लिक स्कूल खुले, लेकिन वो हमारे इलाके में नहीं है। ये कोटद्वार में है, या देहरादून में, हरिद्वार में, शहरों में है। तो जब यहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं आए, प्रोग्रेस नहीं हुई, तो फिर माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से पलायन शुरू किया। फिर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, ले देकर एक हॉस्पिटल दोगड्डा में हुआ करता था, और एक कोटद्वार में। तो आज दोगड्डा में भी वही है, कोटद्वार में भी है। कोटद्वार का जो सरकारी अ, एक जो हॉस्पिटल था, वो उसका आकार बढ़ गया है और थोड़ा अच्छा भी हो गया। लेकिन वहाँ डॉक्टरों की कमी है, और जनता का यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा इलाका कवर करते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ सुविधाएं और डॉक्टरों की संख्या कम है। तो और एक ऋषिकेश में एम्स खुला है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, तो उस एम्स के भी लोग रेफर दिल्ली एम्स को ही करते हैं। और देहरादून में है, देहरादून में मैक्स भी है, दूसरे भी हॉस्पिटल है। लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट कितने महंगे हैं, आम आदमी की बस का नहीं। तो अब वहाँ दो तरह का प्लान हुआ। एक प्लान हुआ कि जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर निकले, इन उत्तराखंड को छोड़ के चले गए। एक प्लान हुआ लोकल प्लान। लोकल माइग्रेशन कैसा होता है कि जो गांव में लोग थे, गांव से उठकर अपने शहरों की तरफ आ गए। यानी जो गांव में लोग थे, वो या कोटद्वार चले गए, हल्द्वानी चले गए, या देहरादून चले गए, या अपने हरिद्वार चले गए, तो वो शहरों की तरफ चले गए। एक प्लान ये हुआ। इसके बाद एक मैक्रो प्लान हुआ, मैक्रो माइग्रेशन हुआ। ये माइग्रेशन कैसे हुआ? गांव के लोग सड़कों की तरफ आ गए, अपने ही गांव में। जो हमारे गांव में पहले लोग सड़कों से दूर रहते थे, डरते थे गाड़ी उड़ी से, या चोर के डर से। हालांकि पहाड़ों में कभी चोरी नहीं होती है, और ना कोई अपराध होता था, तो इसलिए लोग थोड़ा अवॉइड करते थे, सड़कों से दूर ही लोगों के गांव से जो सड़क थी, सड़क से दूर रहते थे। धीरे धीरे लोगों ने सड़कों की तरफ घर बनाने शुरू किए, और गांव के लोग उठकर सड़कों की तरफ आ गए। और जो सड़कों की आसपास के जो घर थे, जो प्राइम लोकेशन में थे, वहां लोगों ने दुकानें खोल दी। तो एक ये तीसरे तरह का प्लान हुआ। गांव खाली हुए, और लोग अपने ही घर, वही लोग जो नीचे गांव में रहते थे, वो ऊपर सड़कों की तरफ आ गए। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ और क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले आपको बताते हैं इसका नुकसान क्या हुआ। नुकसान ऐसा हुआ कि जो टाउन थे, पुराने टाउन,
जैसे हमारे यहाँ दुगुड्डा था, हमारे यहाँ लैंसडाउन एक शहर था, अंग्रेजों के बसाया हुआ टाउन है, सामने जो आप ऊपर लाइट देख रहे हैं, ये वो लैंसडाउन है। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ जो बाजार थे बहुत जगमगाते थे, यहाँ बाजार बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे, चहल पहल रहती थी। आर्मी के लोग और स्थानीय निवासी जो गांव के लोग थे, यहीं खरीदारी करने के लिए आते थे। लेकिन जो ये माइक्रो माइग्रेशन हुआ, यानी गाँव के लोग सड़कों की तरफ आए, तो सड़कों में लोकल मार्केट बन गई, यानी गाँव के लिए गाँव की जरूरत के हिसाब से राशन की दुकानें खुल गई। छोटे मोटे सामान जो डे टू डे की चीजें, जैसे आपके दाल चीनी चावल, आपके साबुन तेल, ये चीजें गांव में ही मिलने लगी, तो लोगों ने बाजार जाना बंद कर दिया, यानी दुगड्डा जाना बंद कर दिया। और जो आपका जो तो दो तरह के पलायन, ये तीसरा तरह का पलायन, कि जो लोग बाजार जाते थे, यानी शहरों में जो टाउन थे वहाँ सामान खरीदने जाते थे, अब वो अपने लोकल दुकानदारों से खरीदने लगे। सब्जी भी जो बाजार जाते थे, तो सब्जी भी लोकल दुकानदार ले आए। तो अब क्या हुआ कि जो बाजार थे, अगर आप आज लैंसडाउन चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये भुतवा बाजार है, वहाँ टूट रहा है। टूटने के कारण एक कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, सरकार भी है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है, क्योंकि कैंट वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है और आर्मी से सिविलियनों का झगड़ा हो गया है। तो आर्मी के जो रंगरूट या सिपाही होते थे या ऑफिसर होते थे, वो अब उस बाजार में नहीं आते, अब उनका अपना ही एक पैरेलल मार्केट उन्होंने खोल दिया छोटा सा। तो इसलिए कारण लहसुन में आज ये स्थिति होगी कि वहाँ बोनी तक नहीं हो रही है, लोग बिक्री नहीं कर पाते 1 रुपए की। जो वहाँ भर्ती होती थी, बहुत सारे लोग आते थे भर्ती होने के लिए, या जो पेंशन लेने के लिए, कैश पेंशन लेने के लिए आते थे, तहसील बहुत बड़ी होती थी लहसुन की, चहल पहल होती थी, अब वो खत्म हो गई, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो आपकी पेंशन आपके बैंक में चली जाती है। स्कूल के लिए लोग शहरों की तरफ जाने लगे, तो अब लहसुन में कुछ नहीं बचा। ऐसे दुगड्डा में भी यही हाल है, तो दुकानों से भीड़ खत्म हो गई। वो जो भीड़ थी वो लोकल बाजारों में होने लगी, लोकल जो स्थानीय मार्केट बने, जो गांव में ही जो प्लान करके सड़कों की तरफ जो लोग आए वहां आ गए। तो जो शहरों में कस्बों का मार्केट खत्म हो गया और वो गांवों के मार्केट में कॉन्सेंट्रेट कर गए। अब क्या समस्या हो गई है कि पहाड़ों के लोग अब पलायन कर रहे हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जा रहे हैं। अब जब वो बाहर जा रहे हैं तो गांव खाली हो रहे हैं, यानी जो दुकान कस्बों से उन कस्बों को खत्म करके गाँव में जो दुकानें बनी थी, समृद्ध हो रही थी, वो लोग पैसा कमा रहे थे, अपने रोजगार खड़ा उन्होंने कर दिया था। अब उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया कि गांव में लोग ही नहीं बचे, तो दुकान किसको बेचे, सामान किसको बेचे। ये मैंने आज कई जगह गया, आज मैं यहाँ से रेखड़ी खाल के रोड पर गया, लहसुन के रोड पर गया, तो मैंने लोगों से कॉमन बातें सुनी कि अब तो गांव में ही लोग नहीं बचे हैं, तो हम सामान किसको बेचें। तो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है कि पलायन हो रहा है, आबादी जो पॉपुलेशन है, गाँव की पॉपुलेशन वो कम हो रही है। कुछ कुछ गाँव हैं जो समृद्ध हैं, जहाँ पानी है, तो लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ बंदर, यहाँ सुअर और हिरन, ये सब चीज़ें आके उनको बर्बाद कर रहे हैं, तो इसलिए लोग खेती भी नहीं कर पा रहे। तो माइग्रेशन हो रहा है, बहुत तेज़ी से पलायन हो रहा है। इस पलायन की पीड़ा आज मैंने, वैसे तो हम कई सालों से पीड़ा झेल रहे हैं और हम बता भी रहे हैं लोगों को कि ये बहुत एक भयानक प्रॉब्लम उत्तराखंड में आने वाली है, लेकिन जब जब मैं यहाँ आता हूँ और जब जब लोगों की बात सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रॉब्लम है, सरकारों के लिए ये प्रॉब्लम है, तो इसको अभी एक सोचना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जो स्थानीय बाजार है, जो गाँव के मार्केट है, उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया है। जो सब्जी ला रहे हैं, अब वो सब्जी बिक नहीं रही है या कम बिक रही है, तो सब्जी खराब हो जा रही है, उनको लॉस हो रहा है। जो सामान पड़े हुए हैं, उन पर धूल जम रही है, कोई लेने वाला नहीं है। और अभी धीरे अभी मैंने कुछ अभी देखा मैंने कि गाँव में तक जो ऑनलाइन डिलीवरी है वो भी शुरू हो गई है। तो अब सोचिए कि ऑनलाइन जो लोग सामान खरीदेंगे, तो वो जो है आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी, तो यानी उन दुकानों में और उनका बुरा हाल होने वाला है। फिर जैसे कोटद्वार, हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून जैसे मार्केट हैं, उन मार्केटों की अपनी प्रॉब्लम है, वो ऑनलाइन के कारण वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज वहाँ जो चूँकि कॉन्सेंट्रेशन वही हो रहा है, पॉपुलेशन वही हो जा रही है, तो उनका इतना बुरा हाल नहीं होने वाला है। लेकिन ऑनलाइन के कारण, जैसे दिल्ली में भी मैंने देखे बहुत सारे दुकानदार हैं, वो परेशान है कि ऑनलाइन बिक्री हो रही है। एक और यहाँ मैंने प्रॉब्लम देखी है कि जो लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, यानी जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है,
वो थोड़ा-सा गड़बड़ा गया है। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन पिछले जो 10-20 सालों का है, काफ़ी गड़बड़ा गया है। तो उसके कारण यहाँ जो लड़के हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, क्योंकि लड़की कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसके कारण शादियाँ नहीं हो रही। बहुत सारे गाँव-गाँव में आप चले जाएँ, तो उन गाँव में आपको दिखेंगे कि लड़के 30, 35, 40 साल के हो गए, उनको लड़कियाँ नहीं मिल रही है। और लड़कियाँ चूँकि कम है, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे-ऐसे डिमांड ये लड़कियाँ कर रही हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको देहरादून में, कोटद्वार में, हल्द्वानी में, शहरों में घर चाहिए या दिल्ली में घर चाहिए, तब वो शादी करेंगे। उनकी अगर आर्मी में अगर आप हैं, तो तब शादी हो जाएगी, सरकारी नौकरी तो शादी हो जाएगी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो शादी नहीं होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो इन प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में हो रही है, और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये राम जाने भगवान जाने। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, और ये समस्या हर आदमी महसूस कर रहा है। और इस समस्या का जो 25 साल हमारे देश के, हमारे राज्य को हो गए, उत्तराखंड बने हुए, तो हम 25 सालों में हम क्या हम आत्मनिर्भर हो सकते थे? कुछ आत्मनिर्भर हुए हैं, कुछ चूँकि लोकल मार्केट खुल गए, होम स्टे खुल गए, और लोकल बिजनेस, जैसे हमारे यहाँ अनाज था, पहले वो कोई उसके खरीदार नहीं होता थे या नहीं लोग बेचते थे, अब उसको बेच रहे हैं, तो लोकल मार्केट वो खड़ा हो रहा है। और भी चीज़ें हैं जो प्रोग्रेस के नाम पर, मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन ये जो मैंने आज आपको देखा कि जो बड़ा प्लान हुआ है, उसके साथ एक मिडिल प्लान हुआ है कि गांव के लोग अपनी सड़क पर आ गए हैं। और तीसरा कि अब जो लोकल मार्केट थे, वो भी खाली होने लगे, उनकी भी बिक्री कम होने लगी, क्योंकि गांव खाली हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। और जो युवाओं की शादी नहीं हो रही है, रोजगार के कारण या और कारण है कि अनुपात कम है, उसके कारण। तो इसमें मित्रों, मेरी पीड़ा मैंने आपके सामने जाहिर की। अगर आपके पास भी कोई इस समस्या से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना। कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।